अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। तो जनाब आज बात करेंगे न्यू मून पर, ठीक है। और न्यू मून पर ज़ाहिर सी बात है ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत जो है वो इम्पेक्ट पड़ता है न्यू मून का, और डीएम की एनर्जीज़ पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और डीएफ में भी जो है वो चेंज आता है। तो डीएम में जो चेंज आता है वो तो आता है, लेकिन वो डीएफ को कैसे पता चलता है या कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट बात करूँगी, क्योंकि वो डीएफ जो सेपरेशन में है, ज़ाहिर सी बात है उन्हें तो नहीं पता चल पाएगा कि उनके डीएम की लाइफ में हो क्या रहा है, तो क्या चेंज आ रहे हैं, किस चीज़ से वो गुज़र रहे हैं, तो डीएफ को क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या साइंस दिखते हैं उनको न्यू मून के दौरान, ताकि वो ये समझ पाएँ कि ये जो साइन मुझे दिख रहे हैं ये मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है वो डीएम की लाइफ में क्या हो रहा है, उनकी उनके अंदर क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। न्यू मून न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत, इमोशनल क्लेंजिंग और ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त होता है। एनर्जी लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत कुछ जो है वो महसूस होता है। तो चलें जानते हैं कि डीएम पर क्या असर होगा न्यू मून का। डीएम बेचैनी और कन्फ्यूजन से गुज़रता है, ठीक है। यानी कि डीएम को अंदर से बेचैनी होती है, वो खुद नहीं समझ पाता कि उसे क्या चाहिए, लेकिन कुछ मिसिंग सा फील करता है। न्यू मून के दौरान डीएम का दिल भर आता है, यानी कि उसे डीएफ की बहुत ज़्यादा याद आती है। कई बार वो इमोशनल हो जाता है या अकेला महसूस करता है। न्यू मून पर नए जज़्बात उभरते हैं, यानी कि न्यू मून के टाइम पे पुरानी छुपी हुई फीलिंग्स ज़िंदा हो जाती हैं, जो वो छुपाता था, ठीक है। वो जो है उभर कर सामने आने लगती हैं। यानी कि भले डीएम जो है वो नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है और कब से है, ठीक है। बट ये चेंज उसके अंदर हर न्यू मून पर आता है, क्योंकि न्यू मून जो है वो हमेशा न्यू बिगनिंग को दिखाता है, एक न्यू शुरुआत को दिखाता है, ठीक है। किसी भी चीज़ की हम शुरुआत जब करते हैं तो वो कितनी इंटेंस होती है। तो इसी तरह डीएम के अंदर भी हर न्यू मून पर यही फीलिंग्स उसकी जो है वो उभरती हैं, जो कि वो जिनसे वो भागता है, जिन्हें वो छुपाता है और उन्हें वो दबाने की कोशिश करता है, इग्नोर करने की कोशिश करता है। लेकिन हर न्यू मून पर उसे इन फीलिंग्स का जो है वो सामना करना पड़ता है। फिर चाहे वो काफ़ी टाइम से सेपरेशन में हो, काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट में हो, ब्लॉक किया हुआ हो, जो भी उसकी सिचुएशन हो, थर्ड पार्टी में हो, वो मैरिड हो गया हो, नो मैटर, लेकिन ये फीलिंग्स उसके अंदर जो है वो चेंज होती हैं। यानी कि वो अपने आप को खुश रखने की कोशिश करता है, अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करता है, अपने आप को इधर-उधर जो है वो लगाने की कोशिश करता है, थर्ड पार्टी में है तो उसके साथ खुश रहने की कोशिश करता है। लेकिन जब न्यू मून का टाइम आता है तो उस वक़्त उसके जो फीलिंग्स हैं वो उभरने लगती हैं। न्यू मून पर डीएम का कॉन्टैक्ट करने का भी दिल करता है। डीएम का दिल करता है कि वो डीएफ से बात करे, उसे मैसेज करे या कोई साइन भेजे। लेकिन कई बार वो कंफ्यूज भी होता है और ये भी सोचता है कि कैसे करूं और क्या मुझे करना चाहिए, या फिर मेरा करना ठीक रहेगा या नहीं, या फिर अगर वो मैरिड हो गया है तो यही मतलब गिल्ट होता है कि मैं किस मुंह से उसे कांटेक्ट करूं, कैसे मैं उसे बात करूं, क्या करूं। कुछ ईगो भी उसके अंदर होता है, कुछ कन्फ्यूजन भी उसके अंदर होती है, कुछ गिल्ट भी उसके अंदर होता है, क्योंकि हर डीएम की सिचुएशन डिफरेंट होती है, किसी का कुछ मसला होता है, किसी का कुछ होता है। तो आप लोग अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा कि आपके डीएम को क्या फ़ियर हो सकता है, क्या गिल्ट हो सकती है, क्या कन्फ्यूजन हो सकता है, जिसकी वजह से वो कॉन्टैक्ट करते-करते रह जाता है। और ये चीज़ों का सामना उसने हर महीने करना होता है न्यू मून पर, ये फीलिंग्स उसकी हर न्यू मून पर उभरती हैं। डीएम हर न्यू मून पर कुछ ना कुछ चेंज करने का इरादा करता है, मतलब कि इस वक्त डीएम सोचता है कि ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाए, अपने आप को सुधारे, वो अपनी गलतियों पर सोचता है। यानी कि जो भी उसने पास्ट में अपनी डीएफ के साथ किया है, धोखा दिया है, झूठ बोला है या फिर कुछ भी किया है, जो भी किया है वो सब के बारे में भी सोचता है और उन सबको सही करने के बारे में भी सोचता है। तो ये सारे चेंजेस जो है वो डीएम की लाइफ में आते हैं, डीएम की फीलिंग्स में आते हैं न्यू मून पर। अब डीएफ को कैसे पता चलता है कि डीएम क्या सोच रहा है या फिर डीएम पर क्या असर हो रहा है, डीएफ को कैसे पता चलता है, तो वो मैं अब आपको बताती हूँ। न्यू मून पर डीएफ के साथ ऐसा होगा
कि जैसे अचानक उदासी या फिर खुशी, यानी कि अचानक से उदासी सी महसूस हो रही है, सैडनेस महसूस हो रही है, या फिर एकदम से खुशी महसूस हो रही है। डीएफ बिना किसी वजह के उदासी या बहुत खुशी जो है वो फ़ील करती है। ये डीएम की एनर्जी होती है जो उस तक पहुंचती है। डीएफ को डीएम के ड्रीम्स भी आते हैं, यानी कि उसे देखना, उससे बात करना या फिर पुरानी यादें जो हैं वो ड्रीम्स में आना। टेलीपैथी स्ट्रांग होती है, यानी कि डीएफ को डीएम के जज्बात बिना किसी लफ्ज़ों के फ़ील होते हैं। जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, या मुझे अपनी गलतियों का एहसास है, रिग्रेट है, कुछ ना कुछ इस तरीके के मैसेजेस जो है वो टेलीपैथी के ज़रिए डीएफ को फ़ील होते हैं। इसके अलावा डीएफ को कुछ बॉडी रिएक्शंस भी होते हैं, जैसे कि डीएफ को चेस्ट में हैवीनेस महसूस होती है, दिल जो है वो तेज़ी से धड़कता महसूस होता है। ऐसा लगता है कि दिल बहुत ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा है, और सीने पे कोई वज़नी चीज़ है या फिर कुछ हैवीनेस है, और उस हैवीनेस की वजह से बहुत ज़्यादा सैडनेस भी हो जाती है, और रोना भी आ जाता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल जो है वो मतलब इमोशंस जो हैं वो आपके हाई हो जाते हैं। घबराहट महसूस होती है। कुछ इस तरह के मामलात मतलब डीएफ के साथ फ़िज़िकल बॉडी पे इस तरह से मतलब दिखते हैं, महसूस होते हैं कि यार ये हो रहा है सब कुछ। तो ये सब कुछ जो होता है ना, ये सिग्नल होते हैं डीएम की तरफ से। इसके अलावा डीएफ को एक अंदर की फ़ीलिंग जो है वो मतलब एक स्ट्रॉन्ग फ़ीलिंग जो है वो फ़ील होती है अंदरूनी तौर पर, कि जैसे उसके अंदर से आवाज़ आती है कि यार जैसे सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ ठीक होने वाला है, या फिर डीएम उसे जो है वो याद कर रहा है, ये इंट्यूशन होती है। और ये न्यू मून पर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ये वाली इंट्यूशन, ठीक है ना? यानी कि जो डीएम की तरफ से जो मतलब साइन मिलते हैं, और आपकी इंट्यूशन जो आपको गाइड कर रही होती है, तो वो डीएम की तरफ से ही जो है वो टेलीपैथी होती है, और आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही होती है। लेकिन अब कुछ डीएफ ऐसी होती हैं जो इस चीज़ को नहीं समझ पा रही होती हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज होती हैं कि ये मेरी खुद की एनर्जी है या फिर डीएम की है। तो उनके लिए मैं ये बताऊं कि अगर उनके साथ ये सब कुछ सडनली हो रहा है, वो बिल्कुल नॉर्मल थी, और सिर्फ जो है वो न्यू मून के दौरान उनकी फीलिंग सडनली जो है वो चेंज हुई हैं, तो वो समझ लें कि ये उनकी खुद की एनर्जी नहीं है, क्योंकि वो तो अपने आप को नॉर्मल लाइफ की तरह चला रही थी, नॉर्मल लाइफ में बिज़ी थी। लेकिन अचानक से उनको दोबारा से ये सारा कुछ मतलब हो रहा है, तो वो समझ जाएँ कि न्यू मून है, तो ये डीएम की एनर्जी है जो उन्हें फ़ील हो रही है, ठीक है? और जो मतलब बैलेंस है ही नहीं, जिनके दिमाग में 24 घंटे उनके डीएम चलते ही रहते हैं, और वो डीएम की यादों से, उनकी बातों से बाहर ही नहीं निकलती हैं। तो ये है कि न्यू मून पर भी जो है, अगर उनके डीएम की एनर्जी आ भी रही होगी, तो वो कन्फ्यूज़ ही रहेंगी, क्योंकि उनको खुद को पता है कि वो अपने डीएम से डिटैच जो है वो होती ही नहीं है। तो डिटैच होती ही नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है, फिर उनको कैसे पता चलेगा कि ये जो मुझे अब एनर्जी फ़ील हो रही है, ये मेरे डीएम की है या फिर मेरी खुद की है। लेकिन जो डीएफ डिटैच हो जाती हैं, उन्हें पता है कि हम डिटैच कर लेते हैं खुद को, हम हो जाते हैं, हम बिज़ी कर लेते हैं खुद को, नहीं आती अब डीएम की इतनी याद, अगर आती है तो हम उसे कंट्रोल कर लेते हैं, बैलेंस रखते हैं खुद को, और सडनली जो है वो ये मामलात उनके साथ होना शुरू होते हैं न्यू मून के दौरान। तो फिर वो समझ लें बिल्कुल कि जनाब ये हमारे जो है वो डीएम के ऊपर असर है न्यू मून का, तो वो हमें यहाँ पर पता चल रहा है, ठीक है? तो जनाब आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।